गोवा विश्व में समुद्र और सौंदर्य की धरती से जिसकी पहचान है, लेकिन इस पहचान को, इसके सौंदर्य को शायद किसी की नजर लग गई। इसी गोवा की नदियां जो कभी जीवन का प्रतीक थीं, आज प्रदूषण और लापरवाही की शिकार हो चुकी हैं। मडगांव की साल नदी से लेकर पणजी की मांडवी तक हर नदी मदद की पुकार कर रही है। जिन्हें बचाने के लिए, जिनकी रक्षा के लिए लोग सामने आए, जो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही नदियों की रक्षा के लिए आंदोलन करने से भी परहेज नहीं करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल नदी जो मडगांव से वारका तक बहती थी, अब अपने जीवन के अंतिम पलों में, जिसने पूरे जीवन इंसानों को जल, भोजन और शीतलता दी, लेकिन इसके उलट इंसानों ने इसे क्या दिया? सीवेज, नाले का पानी और बैक वाटर, जिसने साल के अंदर पलने वाले जीवन को खत्म करना शुरू किया। और आज लगभग साल नदी अपने अंत की ओर है। यह नदी अब पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। समाज सेवी सावियो कुतिनो का कहना है कि नदी का पानी अब पूरी तरह दूषित हो चुका है। उन्होंने कई बार गोवा सरकार से अपील की कि उस मामले को गंभीरता से लिया जाए। बावजूद इसके सीवेज और नाले का पानी बिना किसी रोक टोक के सीधे नदी में बहाया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी इस आवाज को अब तक नहीं सुना। उन्होंने कहा कि सरकार और पर्यावरण मंत्री को चाहिए कि इस नदी पर ध्यान दें, क्योंकि साल नदी मडगांव की धड़कन है। अभी तो आपने सिर्फ दम तोड़ती साल नदी की कहानी सुनी, लेकिन अब हम आपको एक और ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंत की कगार पर खड़ी है। तेरेखोल नदी। पेडने के केरी क्षेत्र से होकर बहने वाली तेरेखोल नदी आज गंभीर खतरे में। इस पर इंसानी लालच की नजर इस कदर पड़ी कि इसके किनारों को उजाड़ दिया गया। यहां बड़े पैमाने पर रेत खनन किया जा रहा है, जिससे नदी की प्राकृतिक धारा और किनारे लगातार कमजोर हो रहे हैं। कभी कल कल बहती नदी की दुर्दशा को देख स्थानीय लोग भी बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि सरकार को फौरन ऐसे सभी निर्माण और रेत खनन की अनुमति को रद्द कर देना चाहिए। नदी किनारे लोग कचरा भी फेंक रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तेरेखोल नदी में जीवन नहीं है। अपने अंतिम पलों में भी ये कई मछुआरों के लिए जीविका का स्रोत है, और इंसानी प्रदूषण उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। प्राकृतिक धारा और कल कल बहती नदियों के नामों में एक नाम है वलवंटी नदी। बिचोली इलाके से होकर गुजरती वलवंटी नदी अब धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में आ रही है। लापरवाही इसका सबसे बड़ा कारण है। यात्रा के दौरान लोग सड़क से नदी में कचरा फेंक देते हैं, जिससे इसका पानी दूषित हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग आज भी इसी पानी को फिल्टर कर पीने और घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों की मांग है कि सरकार नदी प्रदूषण की संपूर्ण जांच कर समाधान निकाले। वाळवंटी नदी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ये नदी वहाँ पे प्रति पंढरपुर करके बोला जाता है, उसकी ये नदी है। तो इन नदियों की भी हालत थोड़ी बहुत वैसी है, पॉल्यूटेड है। इसका एक कारण है, यानी कि ये नदियाँ जो बहती है, वो नदियाँ जिन जगहों से बहती है उस जगह पे जो कचरा फेंका जाता है, कूड़ा फेंका जाता है, या रास्ते से आने जाने वाले जो प्रवासी है वो अपने घर का कूड़ा यहाँ से ऊपर से जाते वक्त, पुल के ऊपर से जाते हुए नदी में फेंकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये नदियाँ ख़राब करती है। हालांकि पिछले दिनों में गणेश चतुर्थी से पहले बिचोलिन के इस नदी का एक्सकेवेशन किया गया था। इसकी जो गहराई है वो बहुत बढ़ाई गई थी, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना रहती है। बाढ़ इससे पहले बाढ़ आ भी चुकी है, तो इसलिए इस नदी की एक्सकेवेशन करके इसकी गहराई बढ़ाई गई थी। लेकिन सिर्फ गहराई बढ़ाने से क्या होता है, नदियाँ जो होती है वो स्वच्छ रखनी चाहिए, सुंदर रहनी चाहिए। और जो कि पब्लिक की डिमांड है, ये नदी जो ये अब मेरे पीछे जो नदी है वो यहाँ से गुजरते वक्त गाँवकरवाड़ा है, वहाँ से गुजर के ये पूरे पेड़गांव में जाती है। तो इस नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, ये लोग इसी नदी का पानी जो है वो यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, या
अपने दैनंदिन जीवन में यूज़ करते हैं, तो ये नदी का पानी अगर पॉल्यूटेड था तो उनको बीमारियाँ हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। जरा सी लापरवाही एक जीवंत नदी को अंत की ओर धकेल रही है। और अकेली यही नदी नहीं है जो इंसानी लापरवाही का शिकार हो रही है। मांडवी नदी, गोवा की जीवन रेखा कही जाने वाली मांडवी नदी भी अब प्रदूषण की मार झेल रही है। नदी में जगह जगह से कचरा सीधे डाला जा रहा है और कई जगह से सीवेज पानी के बहाव की भी आशंका जताई जा रही है। पणजी में बहने वाली इसी नदी में बड़ी संख्या में कैसीनो बोट्स चलती हैं। लोगों का कहना है कि इनसे निकलने वाला गंदा पानी भी नदी को और ज्यादा दूषित कर रहा है। मांडवी, जो कभी पर्यटन और सौंदर्य का प्रतीक थी, अब प्रदूषण की कगार पर खड़ी है। मेरे पीछे बह रही है मांडवी नदी, जो कभी पंजिम की शान हुआ करती थी, गोवा की पहचान हुआ करती थी। आज वही मांडवी नदी में कहीं पे प्लास्टिक तो कहीं पे सीवरेज की पानी दिखाई दे रही है। स्मार्ट सिटी की तरफ से किए हुए इतने सारे वादे, इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी जो हकीकत में ग्राउंड पे जो नज़र आता है वो सरकार के पोल खोल रही है। अब कभी ये लहरों से चमकती हुई नदी आज प्लास्टिक से तैर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पीछे कई जगह पे कसिनो, सीवरेज और कई सारे प्लास्टिक बॉटल्स जो इस नदी को प्रदूषित कर रही है। हम आपको दिखाएंगे इस नदी के कई विजुअल्स, कई चित्र जहाँ पे आप देख के शर्मिंदा हो जाएंगे। आज हर गोवावासी इस नदी को देखकर शर्मिंदा हो रही है। गोवा की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, ये यहाँ की संस्कृति, जीवन और आत्मा है। लेकिन अगर अब भी हमने ध्यान नहीं दिया तो ये नदियां सिर्फ नक्शे पर ही रह जाएंगी। स्थानीय लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, यही उम्मीद है, ताकि गोवा की नदियां फिर से स्वच्छ, निर्मल और जीवित हो सकें।